वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी टीम चुन ली। किस केस को काबीना का हिस्सा बनाना है, वफाकी काबीना को हतमी शक्ल दे दी गई। मुस्लिम लीग नून में से आजम नसीर तारड़, एहसन इकबाल, अता तारड़, इसहाक डार, मुसद्दिक मलिक, ख्वाजा आसिफ हलफ उठाएंगे। इत्तेहादी जमातों को भी वफाकी काबीना में नुमाइंदगी मिलेगी। मुस्लिम लीग काफ और MQM पाकिस्तान से एक वजीर को काबीना का हिस्सा बनाया जाएगा। एक वजारत इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को मिलेगी। वफाकी काबीना की तकरीब हलफबरदारी कल दोपहर 3 बजे होगी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी काबीना अरकान से हलफ लेंगे। That as President of Pakistan, that as President of Pakistan, I will discharge my duties I will discharge my duties and perform my functions and perform my function honestly to the best of my ability, honestly to the best of my ability, faithfully in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. ऐवान सदर का बदल गया मकीन। आसिफ अली जरदारी तख्त नशीन। आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के 14वें सदर बन गए। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने ओहदे का हलफ उठा लिया। ऐवान सदर में हलफबरदारी की पुरवकार तकरीब हुई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने सदर से हलफ लिया। तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और साबिक सदर आरिफ अलवी की शिरकत। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और आर्मी चीफ ने भी शिरकत की। चीनी और ईरानी सदूर की आसिफ जरदारी को मुबारकबाद। हर रोज हर वजीर हलफ उठाता है जो अवामी मफाद में होगा, उसे आवाम के सामने लाऊंगा। मिसाल के तौर पर साइफर मुझ पर आर्टिकल 6 के तहत शौक से मुकदमा चलाएं। हल्फिया कहता हूं आर्मी चीफ की तैनाती के लिए बानी PTI की कोई तरजीह नहीं। साबिक सदर आरिफ अलवी की कराची रहायश पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा 9 मई को जिसने कानून हाथ में लिया उसे सजा मिलनी चाहिए। मुल्क मुश्किल हालात से गुजर रहा है, बानी PTI को बाहर आना चाहिए। आम इंतखाबात में मुबैना धांधली, PTI फिर सड़कों पर निकली। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, हैदराबाद, फैसलाबाद समेत कई शहरों में एहतजाज। लाहौर में कारकुन GPO चौक पर जमा हुए। इस्लामाबाद में कश्मीर हाईवे पर रैली निकाली गई। कराची में 7 मकामात पर एहतजाजी मुजाहरे। पेशावर में PTI ने एहतजाजी जलसा किया। लाहौर में सलमान अकरम राजा और लतीफ खोसा समेत कई मुजाहिरीन की गिरफ्तारी। थाना शुमाली छावनी में लतीफ खोसा के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अवाम का मैंडेट जो चोरी हुआ है, पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन धांधली की गई है, उस पर कमीशन बना के अवाम का मैंडेट अवाम को वापस दिया जाए। आम इंतखाबात में बदतरीन धांधली हुई। धांधली की तहकीकात के लिए कमीशन बनाया जाए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का पेशावर में एहतजाजी जलसे से खिताब। बोले PTI को उसकी जीती हुई नशिस्तें वापस की जाएं। अवाम ने जिसको मैंडेट दिया हुकूमत भी उसी की होनी चाहिए। इंतखाबात ताखीर से कराने वालों पर आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलाया जाना चाहिए। बानी PTI ने मुल्की मईशत की ईंट से ईंट बजा दी। मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल की नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू। कहा हुकूमत को जो मईशत विरसे में मिली वो खोखली हो चुकी। मईशत को नए सिरे से खड़ा करना होगा। 7,000 अरब का टैक्स वसूल होता है। कर्जों की अदायगी के लिए 7,300 अरब रुपए चाहिए। पूरा मुल्क उधार पर चल रहा है। जब तक मुल्क की आमदनी में इजाफा नहीं होता, हुकूमत आवाम को जो भी सहूलत देगी कर्ज उठा कर देगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर शहर का अचानक दौरा। वजीर आला बगैर प्रोटोकॉल एक बेकरी पर पहुंच गई। मरियम नवाज की दुकान में मुलाजमों से बातचीत, उनके मसाइल और हल के लिए तजावीज़ पूछी। वर्कर्स ने वजीर आला से मजदूरों की उजरत में इजाफे का मुतालबा किया। मरियम नवाज ने उजरत बढ़ाने के लिए इकदामात की यकीन दहानी कराई। वजीर आला ने शहरों में ट्रांसपोर्ट मसाइल के हल के लिए कल इजलास बुला लिया। मुख्तलिफ शहरों के लिए 700 बसों की मंजूरी देंगी। 100 बसें फैसलाबाद के लिए होंगी। पार्टी कायद के वादे के मुताबिक फैसलाबाद मेट्रो का भी जल्द इफ्तिताह किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का रमज़ानुल मुबारक में आवाम को रिलीफ देने के लिए बड़ा फैसला। रमज़ान पैकेज का हजम 7.5 अरब से बढ़ाकर 12.5 अरब रुपए कर दिया। रिलीफ पैकेज का दायरा भी मजीद वसी करने का हुक्म। कहा ज़्यादा से ज़्यादा गरीब, नादार और मुस्तहिक अफराद तक रमज़ान रिलीफ पैकेज पहुँचाया जाए।
इब्तदाई तौर पर 1200 मोबाइल पॉइंट्स और 300 मुस्तकिल रिलीफ पैकेज मराकज़ कायम। मुख्तलिफ इलाकों में ट्रकों के जरिए भी गरीब आवाम को सस्ती अशिया खुर्दनोश पहुंचाई जाएंगी। आटे पर फी किलो 77 और घी पर 70 रुपए सब्सिडी दी जाएगी। रमजान मुबारक से कबल महंगाई की लहर। मुल्क भर में सब्जी और फल की कीमतों में 2 गुना इजाफा। प्याज, अदरक, लहसुन और टमाटर गरीब की पहुंच से दूर होने लगे। मुल्तान में सब्ज मिर्च और लीमू की कीमतें 400 तक पहुंच गई। हैदराबाद में शिमला मिर्च 600 रुपए किलो बिकने लगी। कराची में सफेद चना 400 रुपए, बेसन 240 रुपए किलो हो गया। फैसलाबाद में खजूर 550 रुपए फी किलो फरोख्त। पेशावर और कोयटा में भी अशिया खुर्दनोश महंगी हो गई। इजाफी मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट मुस्लिम लीग नून ने मजीद 9 नाम इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए। साहिरा अफजल तारड़, बुशरा भट्ट, हुमा चुगताई, महजबीन अब्बासी, गुलनाज शहजादी शामिल। शमाइला राना, मरियम इकराम, शाजिया फरीद और सैयदा आमना बतूल के नाम भी मखसूस नशिस्तों के लिए इरसाल। नून लीग को पंजाब से कौमी असम्बली की 27 नशिस्तें मिली। इलेक्शन कमीशन ने फहरिस्त में नाम खत्म होने पर मजीद मांगे थे। सेनेट के इंतखाबात की तैयारियां। इलेक्शन कमीशन ने 48 नशिस्तों पर इंतखाबात के लिए रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर कर दिए। चारों सूबों से सेनेट की 7-7 जनरल नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे। चारों सूबों से खवातीन की 2-2 और टेक्नोक्रेट की भी 2-2 नशिस्तों पर इलेक्शन होगा। पंजाब और सिंध से 1-1 अकलियती नशिस्त पर इंतखाब होगा। इस्लामाबाद की 1 जनरल और 1 टेक्नोक्रेट नशिस्त पर इलेक्शन कराया जाएगा।